नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज विज्ञान के टॉपिक की, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन या डी ग्रुप में, वो सभी क्वेश्चन को जो प्रवेश पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व कराते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो देखो, बुध ग्रह पर आपका वजन, जो पृथ्वी पर वजन था उसका 38% गुणा होगा। यानी कि पृथ्वी का वजन, पृथ्वी पर आपका वजन गुणा में 38% होगा। पृथ्वी पर आपका वजन था 38 केजी, तो यहां पे 38 केजी और कितना प्रतिशत है, 38% है। अब इसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो, 38 और प्रतिशत को हटाओगे तो 100 का भाग दे दोगे, यानी कि 38/100। 38 से 38 गुणा करोगे तो तुम्हारे पास कितनी संख्या आती है, 1444। और बटे में कितना हुआ, 100। तो ये कितना, दो संख्याओं के बाद में दशमलव लगा दो, यानी कि 14.44 केजी रहेगा बुध ग्रह पर। यानी कि इसको आंसर के अकॉर्डिंग देखोगे तो 14.3 केजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। देखो, सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या कहा, यदि कोई दो वस्तु m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान के r दूरी पर रखी हुई है, तो इन दोनों वस्तुओं पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। आगे यदि अगर हम बात करें तो आपके पास में F बराबर में आया, नियतांक ले लोगे g, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में m1 m2 r स्क्वायर। तो देखो, ये तुम्हारे पास में किसका नियम हो गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। और इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जहां अगर आपसे पूछे कि जहां m1 एवं m2 वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, और ये किस में है द्रव्यमान, केजी में है। आपसे पूछे कि r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, या दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है मीटर में। यहां पे g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। अगर मैं यहाँ g की यूनिट देखूं तो तुम्हारे पास g की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, आप इससे ये लिख सकते हो, g बराबर में f वज्र गुणा होगा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 और m2। आपको पता है f बल है
बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आर क्या है, बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी होता है। तो यहाँ पे 1 केजी और 2 केजी है तो केजी स्क्वायर हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपके पास में, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि इस जी का मान क्या होता है भाई, जी सभी जगह इसका मान नियत रहता है, समान रहता है। और इस जी का मान क्या आता है भी आपके पास में, इस जी का मान आता है आपके पास में जी बराबर में 67.10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा इसका 6.67, सॉरी देखो 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी विमा की बात करें, इसका विमा कैसा है भाई, कैपिटल जी की विमा m-1 L3 T⁻², ये इसकी विमा है। ये विमा कैसे आती है, यहां से आप विमा निकाल सकते हो, बल्कि विमा क्या होती है m1 L1 T⁻², और यहां इसके साथ क्या है मीटर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और यहां नीचे क्या है m का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 mn से ये m2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस में 2 यानी माइनस का 1 बचा। यहाँ पे ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी कि किसी भी संख्या में अगर मैथ पढ़ते हो आधार सेम हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में आधार भाग में हो तो क्या हो जाते भाई, आधार ऐसे के सिर्फ x माइनस वाई, तो ये दोनों चीजें इसमें लागू हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी विमा होगी, और इसका ये इसका क्या हो गया मान हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसका क्या सही है, क्या कौन सा कथन सत्य है गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती सही है, समानुपाती है, सही है ये क्वेश्चन, ये लाइन सही है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अब दूसरा पढ़ के देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि समानुपाती है, तो ये क्या है गलत है। तो ए ऑप्शन सत्य होगा और बी क्या होगा असत्य होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन के लिए केवल बी सत्य, गलत बात है, आंसर नहीं है। ए और बी दोनों असत्य गलत है, ए सत्य जबकि बी असत्य, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला क्वेश्चन है देखिए आपके पास में, अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक। अभी अभी मैंने बताया आपको कि आपके पास में गुरुत्व आकर्षण क्या है भाई, जी बराबर में m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये है आपके पास में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। अब इसने पूछा है कि इस जी का सामुद्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि कौन है सामुद्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इस जी की यूनिट पूछी आपसे। अगर आपको यूनिट नहीं आए तो आपको इसको निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे वज्र गुणा करोगे, ठीक है, और ये जी के साथ गुणा है, इनका क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आर है मीटर, तो मीटर, और इसके आर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है केजी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास में, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। समझ में आ गई ये चीज। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही बात है, आप इन चीजों को रटो मत, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2, ये एक ही बात है इन दोनों का। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रह की न्यूटन की गति की खोज की थी। तो किसने की थी भाई, केपलर ने। किसने की थी, केपलर ने। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था।
किसने किया था? केपलर ने किया था ग्रह के नियमों को, यानी कि किसने किया था? देखो, जोहान्स केपलर ने, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। ये आपके केपलर के नियम, ये सभी नियम आपको थ्योरी में मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, थ्योरी होगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, वस्तु की प्रत्येक इकाई में एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है, क्या होता है अभी? गुरुत्वाकर्षण बल होता है प्रत्येक वस्तु में, हर जगह आपको दिखता नहीं है लेकिन हर जगह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में बहुत वीक, यानी कि बहुत ही दुर्बल बल है, और पृथ्वी पर सबसे ताकतवर, सबसे दमदार बल कौन सा बल है? कौन सा बल है? नाभिकीय बल भी बोल सकते हो उसको, उसको आप अंतर आणविक बल भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें इसने बोले वस्तु की प्रत्येक इकाई बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, यानी कि ये ही न्यूटन का नियम m1 m2 दोनों वस्तुओं के गुणनफल के क्या है? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब कोई दो वस्तुएं जिसका m1 और m2 द्रव्यमान की है और r दूरी पर रखी हुई है, तो इन पर लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको देखते हैं क्या ये सही है? इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अनुपातिक, समानुपाती होता है। ठीक है, अगला है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं, समानुपाती है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती, ये भी गलत है। ठीक है, अगला है इनके द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है? इनके द्रव्यमान के गुणन के क्या है? समानुपाती है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहां द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर इसका सी, इसका राइट आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता? कौन सा नहीं समझाया जाता? आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एक साथ लिखते तो यहाँ जी ले लोगे, नियतांक m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखते हो तो m1 गुणा m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन इस नियम द्वारा समझाया जा सकता है। वह बल जो हमें धरती पर बांधता है, हाँ, इसने बोला समझाया नहीं जाता है, यानी कि गुरुत्वीय नियम के अनुसार इसको भी समझाया जाता है। ठीक है, दूसरा, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति को, नहीं, इसको नहीं समझा सकते हम। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसको भी समझा सकते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा का ना, इसको भी समझा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, एक कमजोर बल है, पृथ्वी में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और सबसे ताकतवर, सबसे कठोर, सबसे सॉलिड बल, सबसे दमदार बल कौन सा होता है? अंतरा आणविक बल होता है। कौन सा होता है? अंतरा आणविक बल। तो सबसे कमजोर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये है, देखो भाई, m1 m2 यानी कि सार्वत्रिक नियतांक और ये आर स्क्वायर। बार बार समझा रहे तो बोर हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, उनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर भी निर्भर करता है, आर पर, m1 और m2 पर भी करता है और आर पर भी करता है। उनके द्रव्यमानों का योग, क्या योग पर करता है m1 प्लस m2? नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका कौन सा आंसर रहेगा? सही आंसर, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में,
दो वस्तुओं के बीच की दूरी दो गुना कर दी जाए तो उनके दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे जैसे बोला है वैसे। आपको पता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है, F बराबर में जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब ये बोलता है कि इस दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को क्या कर दिया, आर को 2r कर दिया। क्या कर दिया, 2r डैश कर दिया। तो अब इस मान को रखो इसमें, F बराबर में जी m1 m2 बटे 2r1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा भाई, यानी कि F बराबर में 1/4 जी m1 m2 बटे r डैश का स्क्वायर। तो बताओ कितना कितना गुणा क्या हो गया भाई, 1/4 है तो कम में गया ना, बटे में है, 1/4 है तो ये कमी में गया, यानी कि जो नया बल था F है, यानी कि F डैश बाई 4 पे गया। ठीक है, यानी कि 4 क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ेगा नहीं, घटेगा क्योंकि भाग में है। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना बढ़ेगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना कम होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम होगा। राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो समानुपाती होता है। भाई जो समानुपाती किसके होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसके समानुपाती होता है बल m1 m2, यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे आप ये निकाल लोगे उनकी ऊंचाई के गुणनफल के, नहीं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तित होगा। दो वस्तु है, दो वस्तु में केवल एक का द्रव्यमान 2 गुना बोला है, यानी कि हमारे पास में F बराबर में क्या है, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसने बोला है कि ये जो दो द्रव्यमान है, ये m1 है, पहले m1 और ये m2 था, r दूरी पर था। अब ये बोलता है कि कोई भी एक का द्रव्यमान 2m1 हो गया, 2m1 डैश मान लो। ठीक है, तो बोलता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे क्या परिवर्तित होगा, F बराबर में क्या हो जाएगा जी, और m1 की जगह क्या रख दोगे 2m1 डैश m2, क्या परिवर्तित हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F बराबर में ये दो बाहर ले लोगे, 2 जी m1 डैश m2 बटे आर स्क्वायर। अब बताओ कितना गुणा हो गया, 2 गुणा। तो देखो इसने एक बोला है, एक द्रव्यमान, क्या बोला है, एक ही द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान नहीं बोले, एक द्रव्यमान, इसलिए कितना हो गया बल, 2 गुणा हो गया। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुणा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुणा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणा, गुरुत्वाकर्षण बल आधा, यानी कि कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण 2 गुणा, ये परिवर्तित होगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, F बराबर में जी m1 m डी स्क्वायर, सूत्र जी क्या है। देखो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं m1 m2 और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आप इसको घबराओ मत। m1 बराबर में इसने क्या ले लिया, m ले लिया, m2 बराबर में स्मॉल m ले लिया, और r बराबर में d ले लिया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f जी m डी स्क्वायर। तो यहाँ पे g वो क्या है, सामुद्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, सामुद्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, यानी कि ये g क्या है आपके पास में, सामुद्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, सामुद्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोल दो, नियतांक बोल दो, आपकी इच्छा है, कांस्टेंट बोल दो। ठीक है, जी का मान कितना होता है आपके पास में, 6.67 10 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
जी का मान हमेशा हर जगह समान होता है। जी की विमा m-1 L2 L3 टी की पावर -2 होती। ठीक है, जी को कहीं पे भी ले जाओ, इसका मान क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी नियत रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसका राइट आंसर हो गया सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखो, वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, क्या ये गलत है? इसको रटना नहीं है। देखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कोई भी दो वस्तुएं m1 और m2 और r दूरी पे रखी है, तो दोनों वस्तुओं पर लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के क्या है? उनके बीच की दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसने बोला कि वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। देखो, ये ध्रुव है, मानो कि ये ध्रुव है, ठीक है, और ये है विषुवत रेखा है। तो बोले ध्रुव पर अधिकतम, दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा? वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। विषुवत रेखा पर क्या रहेगा? ये इसका क्या है? उसने गलत के लिए बोला है। तो ध्रुव पर हमेशा वस्तु का भार अधिकतम होता है। क्यों होता है वस्तु का भार अधिकतम? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होता है। दूसरा ऑप्शन, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम, ये गलत है, यानी कि ये अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। पहले वाला सही है, और विषुवत रेखा पर अधिकतम, यहाँ पे ये न्यूनतम होगा, यानी कि मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन क्या है? गलत है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगला है, वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार में कमी आती है। ठीक है, तो ये सभी, इसका राइट आंसर बी रहेगा, क्योंकि ये कथन क्या है? गलत है। बाकी ये कथन क्या है? सही है, और ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो बल, ये एफ है, ये बल है भाई, सामान्य दूरी से अधिकतम हो जाए तो बल हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? बल। यानी कि एफ बराबर में जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसने बोला कि सामान्य दूरी, सामान्य आर थी, इससे कितनी अधिक हो गई? 6 गुना अधिक हो गई। 6 गुना अधिक हो गई। 6 गुना क्या हो गई? अधिक हो गई। 6 गुना क्या हो गई भी? अधिक हो गई। यानी कि यहां पे R1 6 गुना आर है, 6 गुना अधिक है। तो यहां पे क्या है? F बराबर में जी m1 m2 बटे 6 का स्क्वायर करोगे, 6, यहाँ पे R1 ले लो, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा आपके पास में? जी m1 m2, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे 36 आर स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया। यानी कि यहाँ पे F कितना हुआ? 1/36 जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किन्हीं दो स्थल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले
आकर्षण बल को क्या कहा जाता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? हमेशा ध्यान रखना, सौर मंडल की जितनी भी वस्तुएं हैं सब में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो भी हमारे अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे फल पेड़ को लाते हो, पत्ते वत्ते गिरते हैं तो वो नीचे की ओर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी सौर मंडल में संरचना को बनाए रखता है वो किसके लिए बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है यानी कि नियतांक, नियतांक गुरुत्वाकर्षण का कौन सा चिन्ह है भाई? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बोला जाता है। यानी कि F बराबर में क्या होता है? जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? क्या है? निरंतर या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये बार बार बता चुके हैं इसके मात्रक वगैरह, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है भाई? देखो F बराबर में क्या होता है? यहां से देखो जी m1 m2 आर स्क्वायर, यहां से सब चीज समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक जी पर निर्भर करता है। ठीक है, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी ना, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि निर्भर इस पर नहीं करेगा। ये पृथ्वी के द्रव्यमान है m और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r। यहां पे क्या ले लिया? F बराबर में g m1 m2 और ये क्या ले लिया भाई? आर स्क्वायर। इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसने बोला है त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो करता है और उनके पृथ्वी की त्रिज्या पर भी करता है। अगला गुरुत्वाकर्षण जी के स्थिरांक पर भी करता है, नियतांक पर भी करता है। किस पर नहीं करता? यानी कि नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस कंडीशन में वस्तु का द्रव्यमान हर जगह क्या होता है? समान होता है। अगला, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी पर क्या होगी? देखो आपके पास में दो निकाय है, यानी कि इसने बोला कि F बराबर में G m1 m2, यहाँ पे मैंने ले लिया r1 का स्क्वायर, यहाँ पे डैश डैश कर दिया। बोले ये जो बल है ये क्या है आपके पास में? 1/9 F है। ठीक है, तो यहाँ पे दो निकायों के बीच आकर्षण बल है, तो यहाँ पे क्या ले लिया? 1/9, तो क्या हो जाएगा? G यहाँ पे F है, m1 m2 डैश r1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करें तो F बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में भाई? इस F के बराबर में आप लिख सकते हो, F के बराबर में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? G m1 m2 आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखा आपने F बराबर में, यहां पे इन दोनों की तुलना कर दो तो देखो क्या हुआ आपके पास में? G m1 m2 9 आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? G m1 m2 r1 का स्क्वायर। देखो ये दोनों क्या है? सेम कर दिए, यानी कि m1 m डैश दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या अंतर मिला भाई? यानी कि यहाँ पे 1/3 r1 का स्क्वायर, यानी कि 1/r का स्क्वायर। तो r1 बराबर में क्या बना? 3r मिला, यानी कि कितना मिला भाई? 3 गुना। कितना मिला? 3 गुना। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, इसका राइट आंसर रहेगा ए, इसका क्या रहेगा?
राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट, घरों के वायुमंडल उसके अलग होने से रोकता है। क्या ये निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? क्या ये राइट आंसर है कि घरों के वायुमंडल उससे अलग होने से रोकता है? हाँ, रोकता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों से भी करवाना।